घर में सिर्फ वही अकेली रहती थी। मैंने पूछा, मैडम आप यहाँ अकेली रहती हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ मैं अकेली ही रहती हूँ, लेकिन अब से तुम इस घर का अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि तुम मुझे बहुत ईमानदार लगते हो। मैंने कहा, मैडम आप निश्चिंत रहिए, आपने मुझ पर भरोसा किया और मेरे मुश्किल वक्त में मुझे काम दिया है, इसलिए मैं पूरी ईमानदारी से अपना काम करूंगा। फिर मैंने झिझकते हुए उनका नाम पूछा। उन्होंने कहा, मेरा नाम मधु है। सच में उनका नाम भी उनकी तरह ही मीठा था। उसके बाद उन्होंने मुझे घर का सारा काम समझा दिया और मुझे घर में ही एक छोटा सा कमरा रहने के लिए दे दिया। मैं अपने कमरे में जाकर सामान रख आया और फिर काम में लग गया। मैडम रोज सुबह 9 बजे अपने काम पर निकल जाती थी, इसलिए मुझे उनके लिए समय पर नाश्ता तैयार करना होता था। धीरे धीरे मैं अपने काम में रम गया और पूरे घर को अच्छे से संभालने लगा। मुझे मधु मैडम के यहाँ काम करके बहुत अच्छा लग रहा था। वह मुझसे बहुत अच्छे और सम्मानजनक तरीके से पेश आती थी, जबकि इससे पहले जहाँ भी मैंने काम किया था वहाँ ऐसा व्यवहार कभी नहीं मिला। उनके चेहरे पर हमेशा एक अलग सी मुस्कान रहती थी। उन्हें देखकर कभी लगता ही नहीं था कि उन्होंने जीवन में कोई मुसीबत झेली होगी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और मुझे वहाँ काम करते हुए 2 महीने हो गए। तनख्वाह भी अच्छी मिलती थी। उसमें से मैं कुछ पैसे अपनी माँ के पास भेज देता और बाकी अपने खर्च के लिए रख लेता। ये नौकरी मेरे लिए बहुत कीमती थी, इसलिए मैं पूरी लगन और ध्यान से काम करता ताकि कोई गलती ना हो। मैडम जब घर पर होती तो मुझसे खूब बातें करती। उनकी बातों से मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे मैं इस घर का सदस्य हूँ, न कि कोई नौकर। ऑफिस से लौटने के बाद भी वह अक्सर मुझे अपने पास बिठाकर ढेर सारी बातें करती। मैं भी उनके इस रवैये से बहुत खुश रहता था। सोचता था कि इतनी खूबसूरत मैडम का साथ मिलना भी मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं है, वरना मेरी हैसियत का इंसान उनके घर के दरवाजे तक नहीं आ पाता। एक रात मैं खाना बनाकर बैठा ही था कि मैडम ने आवाज दी, राजीव खाना लगा दो। मैं फौरन से खाना टेबल पर ले गया और उनके प्लेट में परोसने लगा। तभी उन्होंने कहा, तुम भी अपना प्लेट ले आओ और यहीं मेरे साथ बैठकर खाओ। उनके कहने पर मैंने भी प्लेट ले लिया और हम दोनों साथ बैठकर खाने लगे। खाना खाते समय उन्होंने मुझसे मेरे परिवार के बारे में पूछा। मैंने बताया, घर में माँ और एक छोटी बहन के अलावा कोई नहीं है। उस दौरान मैंने गौर किया कि मैडम मुझे बार बार एक अजीब सी नजरों से देख रही थी। उनकी आंखों में कुछ और ही बातें छुपी थी। उसी पल मेरे मन में भी एक सवाल उठा, आखिर इतनी उम्र होने के बाद भी उन्होंने शादी क्यों नहीं की? ये सवाल मेरे दिमाग में पहले भी आया था, लेकिन पूछने की हिम्मत कभी नहीं हुई। आखिर मैं कौन था? बस एक मामूली सा नौकर। खाना खत्म होने के बाद हम दोनों अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे उनके कमरे से सिसकियों की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह रो रही हो। मैं हैरान था, क्योंकि अभी कुछ देर पहले तो सब कुछ सामान्य था। हमने साथ में खाना भी खाया और बातें भी की। फिर अचानक ऐसे रोने की वजह क्या हो सकती थी? एक पल को तो मन हुआ कि उनके कमरे में जाकर देखूं, लेकिन बिना वजह किसी और के कमरे में जाना मुझे ठीक नहीं लगा। इसलिए मैं चुपचाप अपने कमरे में ही लेट गया। सुबह उठकर देखा तो मैडम बिल्कुल सामान्य दिख रही थी, लेकिन उनकी निगाहें बार बार मुझ पर टिक जाती। उनका यूं बार बार देखना मुझे अजीब लग रहा था, क्योंकि इससे पहले वह ऐसा नहीं करती थी। उस वक्त मैंने ध्यान हटाकर अपने काम में लग जाना ही ठीक समझा। कुछ देर बाद मैडम नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। मैं हॉल में पोंछा लगा रहा था। तभी अचानक नहाकर बाहर निकलते समय उनका पैर फिसल गया और वह गिर पड़ी। मैंने अभी अभी पोंछा लगाया था, शायद उसी वजह से फिसलन हो गई थी। उस वक्त वह सिर्फ तौलिए में थी। ये दृश्य देखकर मैं असहज हो गया। उनका गोरा और नाजुक बदन देखकर मेरा दिल बेकाबू हो रहा था, लेकिन मैंने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। मैं दौड़कर उनके पास पहुंचा और उन्हें उठाने लगा। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे कमरे तक छोड़ दो, शायद कमर में चोट लग गई है। मैंने उन्हें सहारा देकर कमरे तक पहुंचाया और फिर तुरंत बाहर आ गया। उस हाल में वहां और रुकना मेरे लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं था, क्योंकि मैं भी जवान था और मेरे अंदर भी भावनाएं थी। 2-3 दिन ऐसे ही गुजर गए। अब मैंने देखा कि मैडम का चेहरा फीका पड़ने लगा था। हमेशा चहकने वाली मेरी मैडम अब उदास और चुप चुप रहने लगी थी। ये देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। बार बार सोचता कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वह इतनी बदली बदली सी हो गई। रात को खाना खाकर जब मैं अपने कमरे में गया तो मेरी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूमने लगा, मैडम का गोरा बदन, उनकी सादगी और अब उनकी गहरी उदासी। ये सब सोचकर मैं बेचैन हो रहा था। मन तो करता था कि जाकर उनसे पूछूं, क्या हुआ मैडम?
आप इतनी उदास क्यों हैं? लेकिन फिर नौकरी जाने का डर मन में बैठ जाता। सोचता कि अगर उन्हें मेरी किसी बात का बुरा लग गया तो। यहाँ नौकरी पाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की थी, अब उसे खोना नहीं चाहता था। मैं अपने बिस्तर पर लेटा ये सब सोच ही रहा था कि अचानक मुझे फिर से मैडम की सिसकियों भरी रोने की आवाज सुनाई देने लगी। उस आवाज ने मुझे बेचैन कर दिया। मैं सोचने लगा, आखिर यह माजरा क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने ठान लिया कि अब चाहे जो हो, मैं इसका कारण जानकर ही रहूंगा।